अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एक छोटा सा ब्लॉग में आप सभी का फिर से वेलकम करती हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि आज फ्राइडे है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और क्योंकि रमज़ान का ये पहला फ्राइडे है तो इसी वजह से मैं छोटा सा ही ब्लॉग आपसे शेयर करूँगी और कुछ ज़रूरी बातें इस ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अभी के टाइम पे जो है लोग बहुत कम जो है रोज़े रख रहे हैं। आपने ये चीज़ तो बहुत नोटिस करी होगी। जिनके पास आपने जितना धन दौलत देखा होगा वो इंसान आज के टाइम पे उतना ही कम रोज़ा रखता है, नमाज़ पढ़ता है। अब मैं किसी को यहाँ पर्सनली नहीं कह रही हूँ कि इंसान को सबको रोज़े रखने चाहिए, सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि किसके पास क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो नमाज़ नहीं पढ़ पा रहा है या फिर रोज़े नहीं रख पा रहा है, वो तो वो इंसान ही जाने। लेकिन अभी के टाइम पे अगर ज़्यादातर रोज़े नहीं रखते हैं तो उनका मेन एक ही मुद्दा होता है, वो ये कि पहले ज़माने में लोग रोज़े जब रमज़ान आया करता था, रमज़ान की खुशियाँ मनाते थे। क्यों? क्योंकि पहले से ही उनके घर में इतना ज़्यादा फ़ाका होता था जिसकी वजह से उन्हें रोज़े रखने पड़ते थे। इसी वजह से वो लोग जो हैं रमज़ान का इंतज़ार करते थे कि रमज़ान कब आएगा, कब हम रोज़े रखेंगे। वैसे भी भूखे रहते हैं, रोज़ा रह के भूखे रहेंगे तो सवाब मिलेगा, और रोज़ा रख कर के जो पूरे रमज़ान के रोज़े रखते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं तो उनकी बख्शिश होती है और अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत दोनों ही अच्छी कर देता है। यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से एक नया बच्चा पैदा होता है उसी तरह से रमज़ान के रोज़े के बाद जो ईद आती है उसमें एक इंसान उसी तरह से साफ़ सुथरा हो जाता है। तो इसलिए वो खुश होते थे, इंतज़ार करते थे। लेकिन अभी के लोग जो है रोज़ा बहुत कम रख रहे हैं। पहले के ज़माने के लोग खाना नहीं मिलता था इसलिए रोज़ा रखना चाहते थे, लेकिन अभी के लोग जो है खाना ज़्यादा उनको मिलता है इसलिए वो रोज़ा नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि इतनी सारी चीज़ हमने अचीव कर रखी है, अच्छा घर, मकान, पैसा, दौलत, क्या हम 1 महीने की रोज़ा रख कर के मतलब ये सारी चीज़ खाना बंद कर दें। वो जो है रोज़ा 1 महीने का भी नहीं रखना चाहते हैं, और जो चीज़ उनको यानी कि जो भी उनको फैसिलिटी मिली, अल्लाह ने जो दौलत दी है उसको जो है रोक के जो है अल्लाह के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकालना चाहते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा अभी के टाइम पे जो जिनके पास जितना ज़्यादा दौलत है वो इस चीज़ में ज़्यादा मतलब कि आगे चल रहा है। बहुत सारे लोग मेरे अपने ही मैं ख़ास जान पहचान की बात बता रही हूँ, ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि जुमा तक की नमाज़ नहीं पढ़ते, मतलब कि जो आए दिन होता है उसमें भी नमाज़ नहीं पढ़ते, जुमा की भी नमाज़ नहीं पढ़ते। रमज़ान जब आते हैं तो रमज़ान के रोज़े और रमज़ान के जो नमाज है, तराबी है, ये सब चीज़ें भी नहीं करते। और एक बात सबसे ज़्यादा हैरत होगी, ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा ईद पे शॉपिंग होती है जो लोग रोज़ा, नमाज, तराबी नहीं करते हैं। पता नहीं उनको क्या ही मज़ा आता है इस चीज़ में। हम तो रोज़े पूरे रख लें 30 और नमाज़ पढ़ लें, तराबी पढ़ लें, और जो ईद निकलती है ना, शॉपिंग हो या ना हो, इतनी खुशी होती है। और सबसे बड़ी चीज़, ईद वाले दिन चेहरे पे जो नूर होता है ना रोज़ेदार के, वो नूर से ही पता चल जाता है कि इस बंदे ने पूरे रोज़े रखे होंगे, इतनी उसके चेहरे पे नूर और रोशनी होती है। तो हमें ना कपड़े मिले या ना मिले, क्योंकि बचपन से ही मेरे अब्बू जो है एक रिक्शा चलाते थे, और तो हमें जो हर ईद पे कपड़े मिलते नहीं थे शादी से पहले। अब तो खैर मिल जाता है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पहले नहीं मिलते थे। तो लेकिन हम लोग पूरे 30 के रोज़े करते थे और जितने भी रोज़े अगर हमें मिल जाएँ उतने करते थे, उसी में खुश हो जाते थे। उसमें इंतज़ार करते थे, कल ईद है, कल ईद है, इतनी खुशी होती थी। ऐसा लगता था कि अल्लाह ने ईद ना अब हमारे लिए ही बनाई है। और वाक़ई में ना ईद उनके लिए ही होती है जो पूरे रमज़ान के रोज़े रखे, तरावी पढ़े और नमाज़ पढ़े। ना कि उनके लिए जो कि पूरे रमज़ान खाते पीते रहते हैं और गरीबों को परेशान करते हैं, और सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं ईद की वही लोग जो कि रोज़े तक नहीं रखते हैं। पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। हमें बस अपने अल्लाह से इतनी दुआएँ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें दौलत दे, शोहरत दे, कुछ भी चीज़ ज़िंदगी में दे, हमें अमीर बनाए कल को हमारे हालात कैसे हों, कि क्या पता हम गरीब हो जाएँ या फिर अमीर हो जाएँ, कैसे भी हों, किसी भी हाल में हों या किस मुल्क में जाके रहें, हमें नहीं पता। लेकिन जहाँ पर भी रहें, इस दुनिया के किसी भी कोने पे रहें, अल्लाह पाक ईमान की हालत में हमें रखे। इंसान के अंदर ईमान ज़िंदा होना, ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी जगह अभी भी मुसलमान रह रहे हैं, और मैं ख़ुद भी एक ऐसी ही जगह रहती हूँ दिल्ली में जहाँ के मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा कम हैं, और बल्कि मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उसमें तो मुसलमान एक भी नहीं है। लेकिन ऐसी जगह बहुत सारे लोग रह रहे हैं, मेरे ही रिश्तेदार हैं, रह रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बिल्कुल हिंदू बनते जा रहे हैं, यानी कि यूँ समझ लो कि उनकी चीज़ों को इख्तियार करते जा रहे हैं। तो ये कब होता है? ये जब होने लगता है जब आपके दिल से ईमान जाने लगती है, तो दूसरों की चीज़ों पे जो है आप फ़ोकस करने लगते हैं, उसकी चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका ईमान जाता रहता है। तो मैं अपने अल्लाह से बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक
میرا جو ہے ایمان سلامت رکھنا، اور میں ایمان کے ہی حالت میں رہوں، چاہے یہاں رہوں یا کہیں بھی رہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ رکھیں، لیکن مجھے ایمان کی حالت میں رکھنا، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ موت کے وقت اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو دولت پیسہ نہیں، آپ کا ایمان کام آتا ہے۔ تو دوستو آج کا بلاگ میں یہیں اینڈ کرتی ہوں، بس مجھے یہی اپنی آڈینس سے کہنا تھا کہ اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے، آپ صحیح سلامت ہے، صحت مند ہے، تو آپ رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ تراویح کے ساتھ ساتھ نماز بھی ضرور پڑھیے، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ اس سال آپ کو ملا ہے اگلی سال بھی ملے، تو جو بھی جتنا بھی وقت ملتا ہے اس میں عبادت کر لیجیے۔ تو آج کے بلاگ میں اتنا ہی، جلدی ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔